हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज की क्लास नंबर आपको 62 नंबर क्लास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इससे पहले आपको 61 तक क्लास हो चुके हैं। आज की क्लास जो 62 होगा एसपीडी सीरीज की, ठीक है। इस सीरीज में अपन एसपीडी बुक को पूरे साइंस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और मॉडल सेट 172 से आपको देखने को मिलेगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और उसके बाद फिर आप लोग रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो क्लास पर बने रहेगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, बोल रहा है शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त का वहन करती है। तो कौन करता है? तो ये शिराएं के द्वारा किया जाता है, यानी कि शिरा के द्वारा। नेक्स्ट है हृदय से शरीर के अन्य भागों में रक्त पहुंचाती है। तो कौन पहुंचाता है? तो ये धमनी पहुंचाता है, ठीक है ना। तो हृदय से शरीर के अन्य भागों में जो रक्त यानी कि ब्लड पहुंचाने का कार्य करता है वो धमनी करता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है शीत रक्त पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? तो शीत रक्त जो प्राणी होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो छिपकली हो गए, मेढक हो गया और मछली, ठीक है ना। तो छिपकली, मेढक और मछली जो आते हैं किसमें आता है? तो शीत रक्त प्राणी में आते हैं। नेक्स्ट है रक्त में प्लेटलेट्स की मात्रा होती है। तो कितना होता है? तो 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स को कहा जाता है। तो प्लेटलेट्स से उसे क्या बोलते हैं? तो थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। आगे फ्रेंड्स, आगे श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या अत्यधिक होती है। तो कहाँ पर होती है? तो लसिका में अधिक होता है, ठीक है ना। तो श्वेत जो कणिका है उसका संख्या जो है वो अधिक होता है। तो कहाँ? तो लसिका में होता है, ठीक है ना। 1 मिनट रुके, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि दिखे सही से। हाँ, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है ना। तो लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं ये बताना है। तो छोटे छोटे आकार के श्वेत रुधिराणु होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है लसिका का कार्य क्या है ये बताना है। तो प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज का निर्माण करके शरीर को सुरक्षा करना, ठीक है ना। तो ये होता है लसिका का कार्य होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आगे रिस्पिरिन, ठीक है ना। रिस्पिरिन का प्रयोग करते हैं। तो किस में होता है? रिस्पिरिन का प्रयोग किस में होता है? तो उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए होता है। किसका? रिस्पिरिन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है रक्तस्राव को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हीमोस्टेटिस कहते हैं, ठीक है ना। हीमोस्टेटिस, ठीक है। चलिए आगे है रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है। तो किसके मदद से करते हैं? तो एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन जो रक्त अस्कंदन में क्रियाशील होता है उसे क्या बोलते हैं? तो ये होता है विटामिन के होता है, ठीक है ना। रक्त अस्कंदन यानी कि ब्लड जो कट जाता है, कहीं कट लग जाता है शरीर में, तो रक्त को जो रोकने का कार्य करता है, ठीक है ना। ब्लड को रोकने का कार्य करता है, तो विटामिन के करता है। नेक्स्ट है ल्यूकीमिया होता है, ठीक है ना। तो ल्यूकीमिया क्या है? तो एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, उसे ल्यूकीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में कक्षों की संख्या होती है। तो कितनी? तो 4 होते हैं कक्षों की संख्या मानव शरीर में। नेक्स्ट है कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो इसे सीरम कहते हैं। नेक्स्ट है रक्त उच्च होता है, ठीक है ना। तो किस में होता है? तो यह नीले में होता है, जो कि उच्च होता है रक्त। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो रक्तचाप को बढ़ाने के लिए हाइपरटेंशन का शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अरक्तता होने का कारण क्या है? तो फॉलिक एसिड की कमी होना, ठीक है ना। तो अरक्तता होता है फॉलिक एसिड की कमी होने के कारण। नेक्स्ट है अग्नाशय है। तो अग्नाशय क्या है? तो एक मिश्रित ग्रंथि का नाम है। नेक्स्ट है फ्रेंड हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। तो किसे बोलते हैं? तो हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं डेंगू को, ठीक है ना। डेंगू में जो बुखार होता है वो हड्डी तोड़ बुखार होता है, ठीक है ना। यानी कि हड्डी को तोड़ देता है, मतलब खतरनाक बीमारी है, तो उससे बच के रहना, ठीक है, खास करके बरसात के मौसम में। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति जैसे रचना नहीं पाई जाती है। तो किस में नहीं होता है? तो विषाणु यानी कि वायरस में नहीं होता है। नेक्स्ट है मनुष्य की यादाश्त समाप्त हो जाती है। तो कब होता है? तो अल्जाइमर रोग में, ठीक है। तो अल्जाइमर रोग में होता क्या होता है? तो मनुष्य का जो यादाश्त है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है जल में नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला जो रोग है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो जल में नाइट्रेट की मात्रा जो अधिक हो जाता है तब ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है डायलिसिस संबंधित है। तो किसे? किडनी से संबंधित, यानी कि ब्रिक से संबंधित है डायलिसिस। नेक्स्ट है लकवाग्रस्त रोग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो पैरालिसिस कहते हैं उसे। लकवा जो होता है उसे पैरालिसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट है रक्त से श्वेत रक्त कणिकाओं के बढ़ जाने से होने वाला रोग होता है उसे क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर बोलते हैं, ठीक है ना। तो रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं के श्वेत रक्त जो कणिका होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, उसे ल्यूकेमिया बोलते हैं, उसे ही ब्लड कैंसर बोलते हैं। नेक्स्ट है जापानी एंसेफेलाइटिस का कारक होता है। तो कौन होता है? तो यह विषाणु होता है, यानी कि जापानी एंसेफेलाइटिस जो रोग है वो विषाणु यानी वायरस से
होता है। नेक्स्ट है बैसिलस कालमेटे ग्यूरिन, ठीक है ना, जिसे BCG भी बोलते हैं, कि टीके की खोज किसने किया था ये बताना है। तो अल्बर्ट कैलमेटे और केमली ग्यूरिन के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है नियासिन की कमी से होता है तो क्या होता है, तो मानसिक विकास एवं पाचन क्रिया में खराबी आती है, किसमें, नियासिन की कमी से। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग होता है, तो कुष्ठ रोग किससे होता है ये बताना है। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु से होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि कुष्ठ रोग जो होता है वो जीवाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया से होता है। और कौन सी बैक्टीरिया, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड फ्लू विषाणु है, तो उसका नाम क्या है, तो H5N1 से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड फ्लू का पहला मानवीय संक्रमण देखा गया, तो कहाँ देखा गया था, तो ये हांगकांग में देखने को मिला था 1997 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जर्म सिद्धांत, ठीक है ना, जर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये लुई पास्चर के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया, तो किसने किया, तो 1881 ईस्वी में रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया सर्वप्रथम जीवाणुओं की कृत्रिम संवर्धन। नेक्स्ट है HIV, ठीक है ना, का पूरा नाम क्या होता है ये बताना है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, ठीक है ना। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होता है HIV का पूरा नाम होता है, ठीक है ना, तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान स्थित है, तो कहाँ मिलेगा, तो ये आपको पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो भारत में राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान आपको पुणे में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा को आमतौर पर जाना जाता है, तो फ्लू के नाम से जाना जाता है इन्फ्लुएंजा को, ठीक है। नेक्स्ट है टिटनेस धनुवार्त रोग का कारण है, ठीक है ना। तो टिटनेस है जिसका दूसरा नाम है धनुवार्त भी बोलते हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो किसके कारण होता है, तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। नेक्स्ट है पनीर यानी कि चीज़, ठीक है ना, बनाने में प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग होता है, तो रेनिन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है किण्वन की क्रिया संपन्न की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, तो कवक तथा जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो किण्वन की जो क्रिया है वो कवक और जीवाणु के द्वारा समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट है भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव को क्या नाम है, तो उसे सुअर बोलते हैं, ठीक है। तो भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन है, तो सुअर है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट चींटी के कितने पैर होते हैं, तो चींटी के 6 पैर होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पादप विषाणु के में आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो कौन से पाया जाता है, तो RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म। और DNA का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम खोजा गया पादप विषाणु क्या था, तो TMV, ठीक है। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रायड एक है, तो क्या है ये बताना। तो सिगमंड फ्रायड क्या है, तो एक मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट है एक्यूपंक्चर अधिक प्रचलित है, तो किस देश में है, तो यह चीन में आपको एक्यूपंक्चर सबसे अधिक मात्रा में प्रचलित देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है चूहा वाहक है, तो प्लेग के पिशुओं का, ठीक है ना, प्लेग के पिशुओं को जो वाहक होता है, यानी प्लेग रोग जो होता है वो किससे होता है, तो चूहे से फैलता है, या ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कुत्ता वाहक है, तो कुत्ता किसका होता है, रेबीज का वाहक होता है। जब कुत्ता काटता है तो उससे रेबीज रोग होता है, खास करके पागल कुत्ता जब काटता है, तो ठीक है ना, तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है सुअर वाहक है, तो किसका, टेप बर्म, ठीक है ना, टेप बर्म जो रोग होता है वो सुअर से फैलता है। नेक्स्ट है मलेरिया के कारण की खोज की थी, तो किसके द्वारा किया गया था, तो मलेरिया के कारण की खोज जो किया गया था वो रोनाल्ड रास के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और मलेरिया किससे होता है, यह जो फैलता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है चिकन कॉलरा होता है, ठीक है ना, तो किसके द्वारा, तो साल्मोनेला के द्वारा होता है, ठीक है ना, चिकन कॉलरा। नेक्स्ट है रोगों के अध्ययन को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो उसे पैथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो रोगों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। नेक्स्ट है इटाई, ठीक है ना, इटाई रोग सबसे पहले पाया गया था, तो कहाँ पाया गया था, यह जापान में पाया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मस्का नेबुला, ठीक है ना, नेबुलो, ठीक है ना, मस्का नेबुलो, ठीक है ना, ये मक्खी का क्या है, वैज्ञानिक नाम है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है केकड़े के पैरों की संख्या कितना होता है, तो केकड़े में 10 पैर होते हैं, ठीक है ना, तो केकड़े के पैरों की संख्या 10 होते हैं, चींटी में 6 होते हैं। नेक्स्ट है मैमथ पूर्वज है, तो किसका, तो हाथी का, ठीक है ना, तो हाथी जो है वो पूर्वज है किसका, तो मैमथ का, ठीक है ना, मैमथ है पूर्वज हाथी का, तो याद रखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफी संबंध किससे है, तो ये बताना है। तो शब्दकोश के संयोजन से संबंधित है क्या, लेक्सिकोग्राफी, ठीक है ना, यानी कि शब्दकोश के जो अध्ययन होता है, संयोजन होता है, उसके क्या बोलते हैं, उसे लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट है बारूदी सुरंगों का पता लगाने हेतु उपयोगी होता है, तो कौन होता है, तो मधुमक्खी होता है, ठीक है ना। तो बारूदी सुरंग जो है वो पता किससे लगाते हैं, तो मधुमक्खी से लगाते हैं। नेक्स्ट है मधुमक्खियों की सूंघने की क्षमता अधिक होती है, किससे, तो कुत्ते से भी अधिक होता है, ठीक है ना। तो मधुमक्खी के सूंघने की जो क्षमता वो कुत्तों से भी अधिक होता है। नेक्स्ट है सोयाबीन का वनस्पतिक नाम क्या है, तो ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है ना, ग्लाइसिन मैक्स जो कि सोयाबीन का वनस्पतिक नाम है। नेक्स्ट है ट्रेड मिल टेस्ट संबंधित है, तो किससे, तो हृदय की चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है मधुमक्खी का टिड्डा संबंधित है, तो किससे, तो यह कीट वर्ग से संबंधित है, मधुमक्खी का टिड्डा।
नेक्स्ट है एथिलीन एक प्रकार का क्या है, तो पादप हार्मोन है, ठीक ना। तो एथिलीन क्या है, तो एक पादप हार्मोन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये बताना है। तो करकुमा लौंगा, ठीक है ना, करकुमा लौंगा जो कि हल्दी का वैज्ञानिक नाम है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, तो कौन बदलता है, शैवाल बदलता है, ठीक है ना। तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कौन बदलता है, तो ये बदलता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। उसमें कौन बदलता है, तो शैवाल बदलता है। नेक्स्ट है हुवेल की गर्भावस्था होती है, तो लगभग 1 वर्ष की होती है हुवेल की गर्भावस्था। नेक्स्ट है विशालतम स्थल, ठीक है ना, वन्य प्राणी है तो कौन है, तो अफ्रीकी हाथी, ठीक है ना। तो विशालतम जो स्थल पर रहने वाला वन्य प्राणी कौन है, तो अफ्रीकी हाथी, ठीक है ना, हाथी में भी अफ्रीकी हाथी। नेक्स्ट है कैंसर के निदान में वह परीक्षण जो सहायता करता है वो कौन है, तो जिबूती परीक्षा बोलते हैं, इसे बायोप्सी भी बोलती हैं। नेक्स्ट है पहला क्लोन पशु डॉली क्या था, तो ये भेड़ का नाम है, ठीक है, भेड़ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्या, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है, तो कौन है, तो रेडान गैस है, उत्कृष्ट मतलब नोबेल गैस, ठीक है ना। तो नोबेल गैस कौन है, तो कैंसर के उपचार में जो प्रयुक्त होता है वो नोबेल गैस का नाम है रेडान। नेक्स्ट है रेडान का उपयोग होता है तो रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग को इलाज करने में होता है। नेक्स्ट है कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, ग्लूकोज को, ठीक है ना, ग्लूकोज को कहते हैं क्या, कोशिकीय ईंधन बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होता है, तो ये आपको नॉर्वे में देखने को मिलेगा सबसे अधिक अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट है कोई वस्तु पृथ्वी पर गतिमान है, इसका कारण क्या है ये बताना, तो यह घर्षण के कारण होता है। नेक्स्ट है अगर पृथ्वी पर घूर्णन गति बंद कर दे, ठीक है ना, अगर पृथ्वी अपनी घूर्णन गति क्या कर दे, बंद कर दे यानी कि रुक जाए, तो वस्तु का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है घर्षण बल की दिशा वस्तु को खिसकाने वाले बल की दिशा से किस ओर होती है ये बताना, तो यह विपरीत होती है, किस ओर होता है, तो विपरीत होता है। नेक्स्ट है सीमांत घर्षण बल किस पर निर्भर करता है, तो ये स्पर्शी तलों के प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है किसी द्रव्य का किसी वस्तु में चिपकना किस बल के कारण संभव होता है, ठीक है ना। तो किसी द्रव्य में किसी वस्तु का जो चिपकना होता है वो आसंजक बल के कारण होता है। नेक्स्ट है पूर्ण प्रत्यास्थ धातु कौन है, तो क्वार्टज है, इसे याद रखिएगा, क्वार्टज नहीं क्वार्ज, ठीक है ना। तो पूर्ण प्रत्यास्थ धातु कौन है, तो क्वार्ज है। नेक्स्ट है पूर्ण सुघटे धातु कौन है, तो पुट्टी इसे बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है बर्फ का आयतन जल के आयतन से कितना अधिक है, तो यह 9% होता है। आगे है श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना होता है ये बताना, तो ये टोटल जो होता है 7 रंगों से बना होता है, ठीक है ना। विविग्योर इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है एक बार देख लेते हैं, तो इसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हो गया आपका, इसे हिंदी में बैजानी पिनाला भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैजानी पिनाला, बैजानी पिनाला भी बोलते हैं, जिसमें हो गया ये बैगनी हो गया, ये जामुनी हो गया, जिसे नील जामुनी भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया नी से नीला, ह से हरा और पी से पीला हो गया, ना से नारंगी हो गया और पिनाला हो गया, लाल रहेगा, ला से लाल हो गया, ठीक है ना, यानी कि लाल रंग हो गया लास्ट में, ठीक है। तो बैजानी पिनाला भी इसका एक हिंदी में होता है, इसे भी ध्यान रखें, बैजानी, ठीक है ना, बैजानी पिनाला, ठीक है ना। तो इसे आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है ना। इससे आपको 7 रंग याद हो जाएंगे, ये हो गया बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक आघात वर्धित धातु कौन है ये बताना है, तो सोना और चांदी, ठीक है ना। सोना और चांदी जो कि सबसे अधिक क्या है, आघात वर्धीय धातु है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहा है पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने किया था, तो पॉजिट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में एंडरसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है वायुमंडल में नमी की उपस्थिति को क्या कहते हैं, तो उसे आर्द्रता कहते हैं। नेक्स्ट है आर्द्रता मापता किससे है, तो आर्द्रता जो मापा जाता है वो हाइग्रोमीटर से मापते हैं, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ऊष्मा संचरण की 3 विधियां कौन कौन सी है ये बताना है, तो चालन, संवहन और विकिरण, ठीक है ना। तो ऊष्मा संचलन की टोटल 3 विधि है, चालन हो गया, संवहन हो गया और विकिरण हो गया। नेक्स्ट है ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, ठीक है ना। तो ठोस पदार्थ में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि से होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चालन का डिफिनेशन, ठीक है, सॉरी एग्जाम्पल। नेक्स्ट है द्रवों में ऊष्मा का संचरण जो होता है वो किस विधि से होता है, तो द्रव में जो ऊष्मा का संवहन होता है वो विकिरण से होता है, संवहन से होता है, ठीक है ना। तो ये संवहन का आपका एग्जांपल हो गया, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सूर्य में ऊष्मा की जो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचता है, तो ये विकिरण से पहुंचता है, किसकी विधि से, विकिरण से पहुंचता है, ठीक है ना। तो ऊष्मा के आपके कितने 3 विधि होते हैं, जिसमें आपको चालन, संवहन और विकिरण तीनों के तीनों पॉइंट आपको एग्जाम्पल में मिल गया है, तो तीनों को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। तो ठोस पदार्थों में जो ऊष्मा का संचरण जैसे लोहा हो गया, उसमें जो ऊष्मा का संचरण
संचालन होगा वो चालन विधि से होगा। द्रव में जैसे कि पानी में ऊष्मा का संचालन जो होगा वो किससे होगा, संवहन से होगा, ठीक है। और सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर जो पहुंचता है, ठीक है ना, तो विकिरण विधि से पहुंचता है, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कोणीय वेग एवं त्रिज्या के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो उसे रेखीय वेग कहते हैं। नेक्स्ट है नेत्रों की वक्रता में सममिति, ठीक है ना, नेत्रों की वक्रता में सममिति के अभाव के कारण क्या उत्पन्न होता है, तो अबिंदुकता उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है ये बताना, तो यह उल्टा प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, उल्टा। नेक्स्ट है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एवं दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को क्या बोलते हैं, तो उसे औसत चाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है क्या, कुल दूरी बटा कुल समय। नेक्स्ट है कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन प्रति सेकंड होता है। आगे है बल एवं बल बाहु के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो उसे बल आघूर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी संतुलन में वस्तु का गुरुत्व केंद्र किस स्थिति में होता है, तो निम्नतम स्थिति में होता है। आगे वस्तुओं द्वारा आंख पर बना कोण किस यंत्र से मापते हैं, तो यह सेक्सटेंट किससे मापा जाता है, किसे, सेक्सटेंट से मापा जाता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर लगे बराबर और विपरीत बलों के जोड़ों की जिनकी क्रिया रेखा समानांतर किंतु असमरेख होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बल युग्म कहते हैं, क्या बोलते हैं, बल युग्म कहते हैं। नेक्स्ट है बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो यह होता है न्यूटन मीटर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है विस्थापित तरल के गुरुत्व केंद्र को क्या कहते हैं, तो उसे उत्प्लावकता केंद्र कहते हैं, क्या बोलते हैं, उत्प्लावकता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कमानीदार घड़ी में कौन सी गति संचित होती है, तो आपको स्थितिज ऊर्जा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो कमानीदार घड़ी रहता है उसमें कौन सी ऊर्जा होता है संचित, तो स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है किसी पिंड के वेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो यह 9 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है वामावर्त आघूर्ण का क्या चिन्ह होता है, तो यह धनात्मक होता है। नेक्स्ट है फैदम किसकी माप की इकाई है, तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैदम इकाई है। नेक्स्ट है किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, तो बैगनी का सबसे अधिक होता है अपवर्तनांक, ठीक है ना। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो लाल का सबसे कम होता है, ठीक है। वहीं तरंग दैर्ध्य में आए तो लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जर्मेनियम तथा सिलिकॉन क्या है, तो दोनों को दोनों अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सूर्य का औसत घनत्व कितना है, तो 1.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य से सबसे नजदीकी तारा कौन है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। आगे ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन, ठीक है ना। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस भरा जाता है किसमें, ट्यूबलाइट में। आगे किस ग्रह का घनत्व पानी से कम होता है, तो शनि का, ठीक है ना। तो शनि का जो घनत्व पानी से कम है। नेक्स्ट है रेडियो तरंगे, ठीक है ना, वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती है, तो आयन मंडल से होता है, ठीक है ना। आगे कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की थी, तो R.A. मिलिकन के द्वारा, ठीक है ना, R.A. मिलिकन के द्वारा कॉस्मिक किरण की खोज किया गया। नेक्स्ट है रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग होता है, तो लाल, हरा और नीला, जिसे प्राथमिक रंग भी कहते हैं, ठीक है ना। प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला है और इसी का प्रयोग टेलीविजन के रंगीन टेलीविजन यानी कलर टीवी में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्या, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, यानी बैठक कहाँ हुआ, तो पेरिस में हुआ था, जो कि आपको फ्रांस की राजधानी है। और कब हुआ था, 1950 में। आगे है किस खोज पर, ठीक है ना, किस खोज पर आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 ईस्वी में, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए, ठीक है ना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किए थे कब, किनके द्वारा किया गया था, तो आइंस्टीन के द्वारा किया गया था और इन्हीं लिए इन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। नेक्स्ट है इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है ये बताना, ठीक है। तो अभी आया था ना बैजानी पीनाला, देखिए बैजानी पीनाला, ठीक है ना, पीनाला, ठीक है। तो 1 2 3 7 रंग है, तो चौथा रंग देख लेते हैं, तो बैजानी हो गया हरा, ठीक है ना। 3 इधर से 3 इधर से हो गया, तो बीच में कौन हो गया, हरा रंग हो गया, तो हरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेगा, तो इससे भी आप बहुत क्वेश्चन आपको इससे बन जाता है एक ही वर्ड से, ठीक है ना, बैजानी पीनाला, ठीक है ना। इससे आपको सभी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है, तो उसे प्रकाश वर्ष बोलते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी होती है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है वो 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। नेक्स्ट है वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण को केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितना कोण घूमती है उसे उस कोण को क्या कहा जाता है, तो उसे कोणीय वेग कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसे कोणीय वेग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट थोड़ा सा इधर कर लेते हैं स्लाइड को, ठीक है। चलिए
पहला क्वेश्चन है किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो किसी गतिशील वस्तु है और उसके द्रव्यमान, ठीक है ना, तथा वेग के गुणनफल होता है उसे संवेग कहते हैं। क्या बोलते हैं? संवेग, जो कि एक सदिश राशि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी गति के कारण होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे गति ऊर्जा कहते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², ठीक है ना, हाफ mv² जूल होता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेगा, बहुत क्वेश्चन आता है ये। नेक्स्ट है क्या, किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी स्थिति के कारण होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना, यानी पोटेंशियल एनर्जी mgh इसका होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है जी का परमाणिक मान 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्र ताप पर कितना होता है। तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आगे प्लवन करती हुई वस्तु का आभासी भार शून्य कितना क्या होता है। तो यह शून्य होता है, ठीक है ना। तो प्लवन करती हुई वस्तु का आभासी भार क्या होता है, शून्य होता है जी, यानी कि 0। नेक्स्ट है 1 कैलोरी उष्मा में कितने जूल कार्य के तुल्य होती है, ये बताना, ठीक है ना। तो ये 4.2 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप कितना होता है। तो 2000 से लेकर के 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आगे है पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किस यंत्र से करते हैं। तो ये हाइड्रोफोन से किया जाता है, पानी के अंदर, ठीक है ना। तो पानी के अंदर जो ध्वनि है वो रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो हाइड्रोफोन से। नेक्स्ट है उभय राशियां जिन्हें आधारभूत राशियों द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। नेक्स्ट है वस्तु की अवस्था स्थिर अथवा गतिमान से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं। तो उसे यांत्रिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं, यांत्रिकी। नेक्स्ट है वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में निहित अणुओं के यांत्रिक गति द्वारा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है। तो उसे ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, ताप। नेक्स्ट है फारेनहाइट स्केल का न्यूनतम और अधिकतम बिंदु कितना है। तो न्यूनतम जो होता अधिकतम जो है वो कितना है, 32। फारेनहाइट स्केल में न्यूनतम और अधिकतम जो न्यूनतम है कितना, 32 डिग्री, और न्यूनतम कितना है, न्यूनतम आपको 32 और अधिकतम आपको दिया है कितना, -212 डिग्री, ठीक है ना। तो ये फारेनहाइट स्केल का ये है, ठीक है ना। तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है बीटा किरणों की प्रकृति कैसी होती है। तो यह ऋणात्मक होता है, यानी कि निगेटिव होता है। आगे भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणों की प्रकृति कैसी होती है। तो यह धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश का स्रोत हो क्या कहलाता है। तो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट है एक ही पदार्थ, ठीक है ना, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल क्या कहलाता है। तो उसे ससंजक बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे ससंजक बल कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भिन्न भिन्न पदार्थ, ठीक है ना, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल क्या कहलाता है। तो उसे आसंजक बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे आसंजक बल कहते हैं। नेक्स्ट है वह बल जिससे पृथ्वी किसी अन्य वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है क्या कहलाती है। तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं। नेक्स्ट है बांध बनाकर जलाशय में रोके गए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के 1 ग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट है इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो ये अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में किया गया था। नेक्स्ट है माइकल एंजेलो वायरस, ठीक है ना, किससे संबंधित है। तो यह कंप्यूटर से संबंधित है, माइकल एंजेलो वायरस। नेक्स्ट है कितनी ऊंचाई पर वायुमंडलीय तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, ठीक है ना। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है ना। तो 165 मीटर आप ऊंचा जाएंगे तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, कम जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में कितना कार्य संपन्न होता है। तो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट है हबल नियतांक का मान कितना होता है। तो 17 होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं। तो उसे आवृत्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं, आवृत्ति। नेक्स्ट है एक कंपन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है। उसे आवर्त काल कहते हैं। आगे अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, अपरिवर्तित। नेक्स्ट है किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है। तो बढ़ जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह घट जाता है। क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट है सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। तो यह पृथ्वी पर होता है, ठीक है ना, पृथ्वी पर, ठीक है। तो सौर मंडल के किस ग्रह पर घनत्व सबसे अधिक है। तो पृथ्वी का, ठीक है ना। पृथ्वी जो कि क्या है, सौर मंडल का एक ग्रह है, ठीक है ना, और इसका घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में पिंडों के बीच के कोण को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये बताना है। तो थैडो, ठीक है ना, थैडोलाइट यंत्र का, ठीक है ना। तो थैडोलाइट यंत्र का प्रयोग करते हैं अंतरिक्ष में पिंडों के बीच के कोण को मापने के लिए, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेगा इसे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा डायोड वाल्व के दो प्रमुख अवयव कौन कौन है? तो प्लेट और कैथोड होता है। क्या होता है? प्लेट कैथोड। नेक्स्ट है हथप वन क्या है? तो पाकिस्तान द्वारा निर्मित एक परछे पात्र का नाम है हथप वन। ठीक है। नेक्स्ट है सन 1963, ठीक है ना, में भारत ने प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण कहाँ से किया था? तो ये आपको थुम्बा से किए थे। कहाँ से किए थे? थुम्बा से। नेक्स्ट है यूरेनस जिसे अरुण कहते हैं का सूर्य के परितः भ्रमण काल कितना है ये बताना। तो ये 84 वर्ष लगता है। ठीक है ना। तो यूरेनस को सूर्य की एक परिक्रमा करने में, भ्रमण काल करने में कितना लगता है? 84 वर्ष यानी 84 ईयर। नेक्स्ट है ध्रुव पर नतिकोण जो होता है कितना होता है? ध्रुव पर नतिकोण 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है ताप, आर्द्रता और दाब में किसका प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता ये बताना। तो दाब का नहीं पड़ता। ठीक है ना। ताप, आर्द्रता और दाब में किसका प्रभाव ध्वनि पर नहीं पड़ता है? तो दाब का कोई असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है टूटने वाले तारों से ठोस पदार्थ है कि जो छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी पर गिरते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे उल्का कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे उल्का बोलते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे घरों में विद्युत संयंत्र किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो ये समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट है लेटा हुआ ग्रह के नाम से कौन ग्रह जाना जाता है? तो यूरेनस को बोलते हैं। ठीक है ना। यूरेनस को क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है पैराशूट का आविष्कार किसने किया था? कौन किया था? तो जीन पीरे क्वान चार्ट के द्वारा। ठीक है ना। जीन पीरे क्वान चार्ट के द्वारा पैराशूट का आविष्कार किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है द्रव्य का ताप। ठीक है ना। द्रव्य का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम जाता है। ठीक है ना। जैसे द्रव्य पानी का जैसे क्या करेंगे? ताप बढ़ाएंगे तो उसका पृष्ठ तनाव कम जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा की असीम राशि की सही व्याख्या करने का श्रेय किसे जाता है? तो हिंस वैथे को जाता है। कब किसे जाता है? तो और असीम राशि की व्याख्या किए कब थे? तो 1939 में किए थे। और किन के द्वारा किया गया था? हिंस वैथे के द्वारा। ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लेजर बीम की सहायता से त्रिबीमीय यानी कि 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि को क्या बोलते हैं? तो उसे होलोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलोग्राफी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एक मोल में कितना किलोमीटर होता है? तो 1 किलोमीटर होता है तो 1.6 होता है। 1 मोल नहीं, मील हो जाएगा। ठीक है ना। 1 मील होगा। 1 मील, 1 मील में कितना किलोमीटर होता है? तो 1.6 लगभग किलोमीटर होता है। ठीक है ना। चलिए तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है जब बर्फ पिघलकर 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में बदलती है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। नेक्स्ट है प्रदीप्ति। ठीक है ना। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो लक्स होता है। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदीप्ति घनत्व का जो मात्रक होता है क्या होता है? लक्स होता है। ठीक है। चलिए तो आज की फ्रेंड्स क्लास यहीं रहेंगे। क्लास नंबर आपको हो गया कितना? 62। ठीक है ना। 62 आपको समाप्त हो चुका। ठीक है। तो आज की क्लास आपको मॉडल सेट नंबर 180 तक रहने देते हैं। आगे बढ़ेंगे कल फिर नए क्लास में। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड। मिलते हैं कल नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है।